सावन के महीना बाबा कांवर लेके आएंगे, गंगा कलीर तेरे चरणों में चढ़ाएंगे। सावन के महीना भोला हो, सावन के महीना भोला कांवर लेके आएंगे, गंगा का नीर तेरे चरणों में चढ़ाएंगे। सावन के महीना बाबा ओ, सावन के महीना बाबा कांवर लेके आएंगे, गंगा कलीर तेरे चरणों में चढ़ाएंगे। जीवन सफल बनाना होगा, डमे 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 रू बजाना होगा, बजाना होगा। देखो मंदिर लगा है, चलते हैं दर्शन करते हैं। देखो दीदी, हाँ भोले बाबा के दर्शन तो हो गए, हाँ अब क्यों नहीं देवी जी के दर्शन करते हैं। चलो। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। तू ही मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। तू लक्ष्मी की सूरत है माँ, तू ममता की मूरत है माँ। तू लक्ष्मी की सूरत है माँ, तू ममता की मूरत है माँ। एक तू ही मेरी माँ, एक तू ही मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। देखो दीदी, दर्शन हो गए, हाँ चलो क्यों नहीं वापस चलते हैं। चलो। चले। ए माँ, मैंने आपसे जो मांगा है वो मुरादें जरूर पूरी करना। दीदी हाँ चलिए चलिए। अलगों से चढ़ो ना जाए,
क्या बताऊं, जब मैं आ रही थी तो रास्ता इतना कठिन था, लेकिन मैं तुम्हारा नाम ले लिया तो मैं सीढ़ी में चढ़ गई। और मुझसे चढ़ो ना जाए हो मैया तोरी ऊंची पहाड़ियां, मुझसे चढ़ो ना जाए। पहाड़िया मैया ऊंची पहाड़िया, ऊंची पहाड़िया मैया ऊंची पहाड़िया, मुझसे चढ़ो ना जाए ओ मैया तेरी ऊंची पहाड़िया, मुझसे देखो, हम दोनों चलते चलते मंदिर के समीप आ चुके हैं और आओ हम दोनों सबसे पहले मंदिर में फूल देते हैं और उसके बाद दोनों मिलकर कॉलेज की तरफ चलते हैं। अरे चलो देर हो लौटाने के दर्शन कर ले जाए। दर्शन की बात नहीं है, सबसे पहले यह है कि हमें फूल देना है, क्योंकि भैया ने कहा और भाभी ने कहा पिताजी की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं रहती है, इसलिए आज भाभी और भैया ने कहा है उसी रास्ते तुम कॉलेज जाते हो और उसी रास्ते में तुम्हारा कॉलेज पड़ता है, उसी रास्ते में मंदिर पड़ता है। अच्छा, तो सबसे पहले तुम फूल दे देना और फूल देने के बाद तुम कॉलेज चले जाना। तो आप सबसे पहले इस मंदिर में फूल दे देते हैं और उसके बाद हम दोनों मिलकर कॉलेज की तरफ चलते हैं। अरे चलो फूल दिए तो बात है, आप दियो, चलो जल्दी चली। क्यों नहीं, टाइम हो चली हो। लेकिन आज मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आज पहली बार मैं माँ के चरणों में फूल देने के लिए आया था और फूल चढ़ाया तो क्या देख रहा हूँ, उनकी चौखट पे ये हार। अरे ये हार के चक्कर बना रहा, आओ चलिए का चलो को तो बेची को सोनार खिया बनावा जाए, फोकस सारा दिन। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे तुझे मालूम होना चाहिए कि ये कोई मामूली हार नहीं, अरे ये हार है, एक मंगलसूत्र है, एक दूसरे की कहानी है और आज इस माँ की चौखट पे, लेकिन ना जाने एक किसका है। लेकिन एक बात है, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम दोनों यहाँ फूल देने आए हैं और कोई इंसान यहाँ भी पूजा करने के लिए आया होगा और उसी का हार ये यहाँ मंदिर पे गिर गया है। लेकिन हम दोनों पता कैसे लगाएंगे कि हार किसका है और हम किससे दें? अरे हम कहे पढ़ाई वढ़ाई ढीलो, ये का बेचो, चलो ले चले भिंडी और बढ़िया सारा दिन कटे मौसम हमारा तुम्हारा। तेरा दिमाग खराब है, इस हार से तू भिंडी ले, इसकी तुलना कभी देखा है तूने?
देख, सबसे पहले मैं इसी मंदिर के मुरीदास से पूछूंगा, अगर हमारे से पहले कोई भी यहाँ आया होगा तो खुद बताएंगे कि इससे पहले हमारे कौन आया था। अगर जो आया है उसी का ये होगा और हम दोनों चल करके उसको इसे वापस कर देंगे। अरे तो गुरु जी से पूछ लियो ना। गुरु जी नहीं, बहुत मार खाओगे साले, तेरा दिमाग खराब हो गया है। हमारे साथ हमेशा पढ़ने जाता था, मेरे साथ क्लास में रहता है, आज तक तू सही से नाम लेना नहीं जानता। गुरु जी नहीं, गुरु जी बोलते उन्हें। अरे तो आप अठाएमा हो, हम सुसु महान। सुसु में नहीं, अगर इस तरह की बात करेगा ना तो गुरु जी तुझे श्राप दे देंगे और तू अंधा हो जाएगा। शराब दे है तो एक बोतल ले है। क्या? एक बोतल? तेरा दिमाग खराब है। मैं उस शराब की बात नहीं है जो पीने वाली होती है, शराब जिससे आदमी अंधा हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, लूला हो जाता है। अरे तो मेरे साथ चल नहीं पाएगा। हमें बस का नहीं ना। पूछ लियो। साइड में खड़े हो जाओ, हम गुरु जी से पूछेंगे कि मुझसे पहले पूजा करने के लिए यहाँ कौन आया था। गुरु जी, आज मैं इस मंदिर की चौखट पर पहली बार आया हूँ और पहली बार आया तो आज मैं क्या देख रहा हूँ कि यार मुझे उस चौखट में मिला है। अगर काश मुझसे पहले कोई यहाँ पूजा करने के लिए आया है तो मुझे बता दो, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। सबसे पहले हार मैं उसे वापस कर दूंगा। बताइए गुरुजी, कौन मुझसे पहले पूजा करने के लिए आया था? गुरुजी, कौन आया था? बेटा लाओ ये हार मुझे दिखाओ। बेटा ये कोई ऐसा वैसा हार नहीं, ये मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हो ना हो ये महाराज की बहन राधा अभी थोड़ी देर पहले इस मंदिर में पूजा करने आई थी। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि ये राधा का ही हार है। तुम ठीक कहते हो गुरुजी, क्योंकि इतना कीमती हार किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकता। हाँ बेटा, अगर काश महाराज की बहन राजकुमारी राधा यहाँ पूजा करने के लिए आई थी तो मुझे लगता है ये हार उन्हीं का होगा। इसलिए गुरुजी ये हार मुझे दे दीजिए और मैं, राधा भी पूजा करके जा ही रही है, हम जा करके रास्ते में हार उसे वापस कर देंगे गुरुजी। कौन है बेटा? अच्छा तो ठीक है बेटा, अब हमारे भोजन का समय हो रहा है, तुम ये हार वापस कर देना। ठीक है गुरुजी, हरिओम। मैं वादा करता हूँ कि मैं ये हार जिसका भी होगा मैं उसे अवश्य दूंगा। आप जा सकते हैं गुरुजी। राम जी, देखा गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे फूल देने से पहले महाराज शंकर सिंह की बहन राजकुमारी राधा पूजा करने के लिए आई थी। और तुझे भी मालूम होना चाहिए कि इतना कीमती हार किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकता। इसलिए आओ हम लोग चलते हैं, कॉलेज नहीं जाएंगे, राजकुमारी राधा का पीछा करते हुए हार उसे वापस करते हैं। अरे दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ।
जो वेद में लिखा रहा है, क्या वेदों में जो लिखा है, वेद में तो वेदों में क्या जो लिखा लिखा है वो बिल्कुल सही है। क्या सही है? अरे माँ वेदों में जो तेरी महिमा सही है, जो वेदों में माँ तेरी महिमा सही है, सही है, सही है, सही माँ सही, माँ सही। देखो दीदी, दर्शन तो हो गए, हाँ। अब चलते हैं घर, क्योंकि मेरे भैया इंतजार करते होंगे। अच्छा चलो, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए चलो। कुछ कहते हुए रास्ता भी कट जाएगा और घर भी पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं? अरे बुलबुल चाहे की अरे अंगना मेरे, अरे तू कभी आएगा पता सजना मेरे, तू कभी आएगा पता सजना मेरे। अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तो कब आएगा बता सजना मेरे, तो कब आएगा बता सजना मेरे। बागों से कलियों से घटाओं से पूछो, उड़ती हवाओं से किनारों से पूछो, बागों से कलियों से घटाओं से पूछो, बहती हुई इन घटाओं से पूछो, मेरा परदेसी पिया कभी आएगा क्या पता, क्या पता। बुलबुल बोले अगला मेरे, तू कभी आएगा बता सजना मेरे, तू कभी बागों से कलियों से घटाओं से पूछो, उड़ती हवाओं से किनारों से पूछो, बागों से कलियों से घटाओं से पूछो, उड़ती हवाओं से किनारों से पूछो, मेरा परदेसी पिया कभी आएगा क्या पता, क्या पता। कभी आएगा बता सैया मेरे, तू कभी आए। देवी जी, आप मुझे देखकर इतना हैरान मत होजिए, क्योंकि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं, मैं तो सिर्फ किसी की खोज में चलते चलते यहाँ तक आ चुका हूँ। मैं आप लोगों से इतना जानना चाहता हूँ कि आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या पूछना चाहते हो कि राधा किसका नाम है? अगर राधा कोई हो तो मुझे क्यों? राधा, राधा मेरा ही नाम है। आपका नाम राधा है? जी हाँ, और महाराज की बहन राधा मैं ही हूँ। आखिर बात क्या है? बात यही है राधा कि अभी अभी तुम मंदिर पूजा करने के लिए गई थी। जी हाँ, मैं अभी आ रही हूँ पूजा करके। लेकिन राधा, अगर काश तुम मंदिर पूजा करने के लिए गई थी तो सबसे पहले मुझे यह बताओ
कि उस मंदिर में तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? मेरा? हाँ राधा। नहीं, मेरा तो कुछ नहीं खोया। क्या देखूं? कुछ नहीं खोया। राधा, क्या बात है? यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब है मंदिर पूजा करने के लिए गई थी और उस मंदिर में तुम्हारा कुछ खोया नहीं है? नहीं। लेकिन राधा, अगर काश तुम्हारा कुछ खोया नहीं है तो क्या ये बता सकती हो कि ये गले का हार किसका है? देखो दीदी, ये तो मेरा ही हार है। आपका है? जी हाँ। राधा, मुझे पहले भी विश्वास था, यकीन था कि आपका है, लेकिन मैंने तुमसे इसलिए पूछा है कि शायद पहली बार हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई हो, पहली बार तुम अपने आप को देख लो कि क्या खोया है तुम्हें। लेकिन इस बात का यकीन नहीं था कि मेरा क्या खो गया है। देखिए राधा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? तुम्हारे बाद मंदिर में फूल लेकर गया था और जब फूल लेकर गया तो उस चौखट पे क्या देखा कि हार पड़ा हुआ था। मैंने इसे उठाया और वहां के मुनिराज गुरुदेव से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझसे बताया कि तुमसे पहले पूजा करने के लिए महाराज शंकर सिंह की बहन राजकुमारी राधा आई थी। हो सकता है इतना कीमती हार राजकुमारी राधा को हो सकता है। मैं कॉलेज जा रहा था लेकिन कॉलेज नहीं गया क्योंकि ये कीमती हार तुम्हारा था और तुम्हें देने के लिए मैं आ गया और आज तुम्हें ये वापस मिल गया है। इसलिए राजकुमारी राधा, इसे तुम संभालो और तुम भी जाओ अपने महल की तरफ। ओए, क्या देख रहा है? आओ चलते हैं, हम भी चलते हैं कॉलेज की तरफ। ठहरो सखी, क्या बात है? देखो इतना नेक इंसान जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। देखो मेरा लाखों का हार जो मुझे वापस दिया है, क्या बताऊं, जब से मैंने इनको देखा है मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। कई पहले हमारा तो सुनो, क्या बात है? तुम्हारा नाम राधा है? जी हाँ। इनका नाम कोमल। कोमल वही तो आज जैसे पहले लाइफ से धोई है। जब से देखो तुम जाओ और भैया जी से कोई बहाना बता देना कि राधा बहन कोई काम से अपनी सहेली से मिलने गई है और मैं बस 1 घंटा बाद आ जाऊंगी। ठीक है? इसमें दिल लगाने की क्या बात है? तुम्हारी खोई हुई सामान तुम्हें वापस मिल गई है और जाओ अपने महलों की तरफ, क्योंकि तुम्हारे भैया तुम्हें मिलते के लिए तो परेशान हो गए और हम भी चलते हैं अपने। अरे भाई जहाँ चाह ना जा, चलो आओ ठहरो मुसाफिर, ठहरो। देखो तुमको नहीं कह रहे हो, जो तुम्हारे साथ में कौन है? तुम्हारे भैया जी हैं, वो हमारे नौकर हैं, उनके मालिक। मैं उन्हीं को बात कर रही हूँ। उनसे बात करिए। जी हाँ। क्या हुआ? देखिए राधा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? यानी कि तुम मेरा नाम जानना चाहती हो? जी हाँ। मुन्नीलाल। अरे तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भैया जी का। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा नाम तो हम पहले से ही जान चुके थे कि तुम्हारा नाम राधा है। अगर काश तुम मेरा नाम ही जानना चाहते तो मुझे लोग श्यामू के नाम से जानते हैं। श्यामू? क्या बात है, कितना प्यारा नाम है श्यामू। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कहीं आप इनकार तो नहीं कर दोगे? यानी कि आज तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो और हम इनकार न कर दें। आखिर क्या कहना चाहती हो, जरा हम भी तो सुनो। देखो तुम जानना चाहते हो ना, तो जाते जाते मेरी बातों को ध्यान सुनना। वो मारी करी के कटारी कहाँ जा रहे, मारी करी के कटारी कहाँ जा रहे। मारी करी के कटारी कहाँ जा रहे,
मुझे जहाँ जा रहे साथ ले। हाँ श्यामू, क्या बताऊं? यानी कि आज मैं उस मंदिर की चौखट से जो हाथ तुम्हें वापस करने के लिए आया था, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि आज अगर काश वो हार मैं तुम्हें न देने आता तो आज इतनी कड़वे शब्द मुझे सुनने को न मिलते। मैंने तुम्हारे साथ एक वफादारी निभाई है और आज तुम कहती कि मार करके कटारी। सोचो जरा, अरे हम लोग इन जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं और मुझे मालूम हो चुका कि तुम एक महाराज, एक सम्राट की बहन, तुम्हारा हमारा, और तुम मुझसे इतनी बड़ी बातें कर रही हो। नहीं राजकुमारी, मुझे दाने दीजिए और जाइए अपने महल में ऐसो आराम की जिंदगी जीजिए। हम ये रेंगते हैं और मुझे रेंगने दीजिए। नहीं सेबू, ये तुम कैसी बातें करते हो? मानती हूँ मैं राजकुमारी हूँ, क्या हमारे अंदर इंसानियत नहीं है? क्या हमारे अंदर दिल नहीं है? सेबू, जब से मैंने तुमको देखा है, क्या बताऊँ राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दिल तो एक कीड़े के अंदर भी होता है, लेकिन एक कीड़ा कोई इंसान नहीं बन सकता। राधा, ये समय, ये वक्त, ये जमाना बहुत ही खतरनाक है। अगर काश इस बारे में तुम्हारे भाई ने, जो कि आज वो महाराज शंकर सिंह है, उनके टुकड़ों में मैं पलता हूँ और आज तुम मुझसे मोहब्बत की बातें कर रही हो। नहीं राधा, सब कुछ होता सकता है, लेकिन ये रात मैं तुम्हारी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं करोगे तो मैं इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी सेबू। जान दे दूंगी? मार जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन वापस मैं नहीं जाऊंगी सेबू। जौन तुम्हें प्यार का भूत चढ़ा है ना, जौन ये प्यार का भूत चढ़ा है, महलों में तुम्हारे नौकर चाकर रहते हैं, खाना पीना बनाने वाले, देने वाले, और जहाँ 4 दिन भूखी रही हो श्यामुखी है ना, प्यार के भूत उतर जाए, चली जाई हो, तुम महल ये पोपे घर में पड़े रही हो। तो क्या हुआ, जो वो खाएंगे वो मैं खाऊंगी, अगर वो भूखे सो जाएंगे तो मैं भी भूखी सो जाऊंगी। लेकिन राधा, मैं मानता हूँ कि आज तुम मेरे बात को स्वीकार कर रहे हो, लेकिन मैं तेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। आपको जो करना है रामबली, आओ हम लोग चलते हैं, क्योंकि अगर आज कॉलेज भी नहीं गए और फूल भेजे दिया है, अगर देर से चलेंगे तो भैया और भाभी बाबूजी बहुत डांटेंगे। घर पे इंतजार करते होंगे। आओ चलते हैं। और श्यामू, तुम्हें विश्वास नहीं है तो ठीक है, आप मेरा मौत का नजारा देखिए। हाँ श्यामू, यानी कि आज तुम मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान करने जा रही हो। हाँ श्यामू, मुझे कोई एतराज नहीं है, मरोगी तो तुम मरोगी, लेकिन मैं तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे परिवार में 4 सदस्य और हैं। अगर आज मैंने ये बात स्वीकार कर लिया तो मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरे बाबूजी वो क्या कहेंगे, मैं क्या उन्हें मुंह दिखाऊंगा। राधा, जो बात तुमने कही है ये बात हर इंसान कर सकता है, लेकिन ये श्यामू, भाभी ने मुझे माँ का दर्जा दिया है, भाई ने मुझे पिता का दर्जा दिया है, उनके कहे हुए रास्ते से मैं इनकार नहीं कर सकता। राधा, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बात को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं करूंगा। तो देखिए, आओ चलते हम लोग। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? जाते जाते मेरा मौत का तमाशा देखते जाओ श्यामू। अरे चले नहीं, बिटीवा का तो चाप के मर गए। सबसे पहले ये बता, तुझे मेरी फिक्र नहीं है और उसकी फिक्र तुझे ज्यादा है। अगर काश वो मर जाएगी, वो मर ही गई तो
तुझे उसकी चिंता क्यों हो रही इतनी? अरे तो पूछी तो बताई। अब मार के मर जाइयो। जी हाँ, कितना छपी हो? जितना जाएगा, कितना? जितना जाएगा। अरे जाग तो पूरा कहा चला जाए। चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। ले जा। अब ऐसा मारे हो जहाँ मारे हो खून ना निकले, कोई पानी नहीं निकले। तो ठीक है वो देखिए, नंबर 1 मरना चाहती और नंबर 2 और नंबर आखिर क्यों मुझे बचाया? मर जाने देते मुझे। चाटक छुड़ावे आए हो का मर जा देते। राधा, मैं नहीं जानता था कि आज तुम मेरे प्यार के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दोगी। राधा, मैं अपने आंखों के सामने, अपनी नजरों के सामने किसी का खून होते हुए, और वो भी मेरे लिए। राधा, और मार कर के कटाई ना प्यारी मार कर हंसी कर गले भी पहिया धरे। राधा, लेकिन आज मैंने तुम्हारा तो प्यार स्वीकार कर लिया है, लेकिन राधा, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे ही राज में रहने वाला एक मामूली सा इंसान हूं, और इस बात की खबर काश तुम्हारे भाई को पता चल गई तो मेरा परिवार तो उजड़ जाएगा। लेकिन राधा, हाँ श्यामू, ऐसा कुछ नहीं होगा श्यामू। लेकिन श्यामू, सारी बातें छोड़ दो, क्यों नहीं अपने कुछ दिल की बातें करें। राधा, हाँ देखो, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन आज मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुमने मुझसे मोहब्बत की है। मैंने तुम्हारा प्यार स्वीकार किया है और तूने मेरा प्यार स्वीकार किया है, और इस प्यार के बीच में कोई भी आएगा तो उसे हम लोग हंसते हंसते सहेंगे। क्यों नहीं श्यामू? चुन्नी लाल, राधा, अरे चुन्नी ललवा, और चाहे लाख तू आओ, आए, हम लोग चलते चलते जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, तारे जहर पीना फिर भी, मिल के न हो के जुदा जुदा आने सब खा ले, ये चाहत रहे कि सदा चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, तारे जहर पीना फिर भी, मिल के न हो ये जुदा जुदा आते सब हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी तो कहीं है वादा तुमको छूकर, राधा ये वादा तुमको छूकर
कि हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जा देखना फिदा आकसम खा ले। चुन्नीलाल, हम लोग चलते चलते काफी दूर आ गए, लेकिन ना कहीं राधा मिली है और ना मंदिर। आओ मेरे साथ और आगे चलते हैं। जाए दो चार पल समय से ये कह दो जरा तुम्हारी मुलाकात से अभी दिल नहीं है धरा, अभी दिल नहीं है धरा, न बदले कभी ये फजा खा ले, ये याद रहे कि सदा सदा आकसम खा ले। चुन्नीलाल, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कि सामने जो बगीचा दिख रहा है वहाँ पर कोई प्रेमियों का जोड़ा प्रेम कर रहा है। ये प्यार भरा गीत गाया जा रहा है। आओ चलकर देखते हैं आखिर है कौन। आओ मेरे साथ। हाँ श्यामा, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत किए हैं। हाँ, और ये मोहब्बत की बातें तो जहाँ मिलेंगे और कहीं मिलेंगे ये होती रहेंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने महल जाना है और हमें भी अपने घर जाना है। लेकिन राधा, खाली इतनी बात को मेरी याद रखना कि ये मोहब्बत कोई माटी का पुतला नहीं है कि आज खेला और आज बनाया कल इसे तोड़ दिया है। इसको हमेशा कायम रखना। श्यामा, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? श्यामा, और तेरी मोहब्बत ने हो दिल्ली में मकान कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल्ली में मकान कर दिया। भाई ये तो राधा है।